समुद्र मंथन इतना विशालकाय समुद्र जिसके अंदर असीमित चीजें समाई हुई हैं और किसी को नहीं पता कि उसके मंथन के बाद में उनको क्या क्या मिलने वाला था। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस विशालकाय समुद्र मंथन के बारे में जिसको स्वयं भगवान विष्णु ने बताया था कि देवताओं की मदद ऐसे ही हो सकती है। एक समय की बात है कि जब दुर्वासा ऋषि थे, वो जा रहे थे अपने रास्ते से, तो इंद्र का क्या था, इंद्र हमेशा से ही मतलब थोड़ा सा ईगो वाला, बिल्कुल अहंकारी, तो इस टाइप से रहते थे। तो इंद्र के अंदर हमेशा से ऐसा अहंकार था। उन्होंने उन्होंने ऐसी एक हरकत करी जिनसे दुर्वासा ऋषि जो हैं उनको बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ गया। उन्होंने उस क्रोध के अंदर इंद्र को ऐसा श्राप दिया कि जैसे जैसे धीरे धीरे तुम्हारा जो पूरा लोक है जिसके ऊपर तुम इतना अहंकार करते हो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा धीरे धीरे। तो दुर्वासा ऋषि के इस शाप के बाद में इंद्र बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गया। अब इंद्र जब इतना भयभीत हुआ तो जब उसने देखा तो समय के बाद में जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था तो उसके लोक का अंत होता जा रहा था और देवताओं की शक्तियां कम होती शुरू हो गई थी और जो राक्षस थे उनकी शक्तियां बढ़नी शुरू हो गई थी। अब ये चीज देखकर जो राक्षस थे उन्होंने क्या किया, देवताओं के ऊपर हमला कर दिया। तो देवताओं के ऊपर जब हमला किया तो देवता डर के अपने भगवान विष्णु के पास में चले गए। उन्होंने भगवान विष्णु के पास में गए और उनसे सहायता मांगी। अब भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसे ही अगर युद्ध चलता रहा तो कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये एक तरह से भाई भाई का ही युद्ध था। क्योंकि जो देवता और जो राक्षस थे वो पहले भाई ही थे एक दूसरे के। तो ऐसे मतलब क्या था कि भगवान विष्णु को ये डर लगा कि ऐसे तो कोई भी नहीं बचेगा और ऐसे अंत निकट आता जाएगा, देवताओं का तो बिल्कुल ही अंत हो जाएगा, राक्षस है उनका राज हो जाएगा। तो अब भगवान विष्णु ने उनको एक ही बात कही कि आप जाएं और समुद्र मंथन करें। इतना विशालकाय समुद्र है वो, उससे आपको जो है वो अमृत का प्रदान होगा समुद्र से, और उस अमृत को पाकर आप सदा के लिए अजर अमर हो जाएंगे। तो इस वजह से आपको उसके बाद में पराजित करना, देवताओं को उसके बाद में पराजित करना बहुत ही ज़्यादा असंभव हो जाएगा। मगर यहाँ पर एक और दुविधा थी कि देवताओं को इसके अंदर राक्षसों का भी साथ लेना ज़रूरी था। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आपको अपने भाइयों का भी साथ चाहिएगा, तो आप उसके लिए उनको भी मनाएं। अब इतनी ज़्यादा युद्ध के बाद में उनको इस बात के लिए मनाना तो बहुत ही कष्टदायी था। मगर देवताओं ने कहा कि अगर हम अमृत का नाम लेंगे तो शायद वो मान जाए, मगर उसके बाद में अगर हम अमृत बोल देंगे तो वो अमृत हमारे को राक्षसों को भी देना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि उसकी आप चिंता ना करें, उसको मैं संभाल सकता हूँ। तो अब देवताओं ने राक्षसों को बताया कि ऐसे ऐसे समुद्र मंथन से अमृत निकल सकता है जिससे वो अजर अमर हो जाएंगे। तो उसके बाद में जब उन्होंने शुरुआत करी तो समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। समुद्र मंथन के लिए जो भगवान विष्णु थे उन्होंने स्वयं को कूर्म अवतार में बदला। उसके ऊपर उन्होंने जो मंदार पर्वत है, मंदार पर्वत को अपनी पीठ के ऊपर रखवाया और पीठ के ऊपर रखे समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। समुद्र मंथन के लिए पर्वत को घुमाने के लिए जो उनका शेष नाग था उसको रस्सी की तरह उनका इस्तेमाल हुआ और उससे समुद्र मंथन की शुरुआत की गई। जैसे जैसे समुद्र मंथन किया गया तो बहुत सारी चीजें निकली। समुद्र मंथन की जब शुरुआत हुई तो शुरुआत की जो सबसे पहली चीज जो निकली थी वो थी खूब सारे हीरे जवाहरात। अब हीरे जवाहरात बांट दिए गए। उसके बाद में निकला धनुष। उसके बाद में जो मतलब ऐसे ऐसे चीजें कई निकलती गई जो देवताओं में और मतलब राक्षसों में बांट दी गई। माता लक्ष्मी जिन्होंने मतलब स्वयं भगवान विष्णु के साथ में जाके अपना स्थान ग्रहण किया। चंद्रमा निकला वहां से बहुत सारी मतलब जो है अप्सराएं निकली। धन्वंतरी निकले जो गॉड ऑफ हेल्थ होते हैं। उसके बाद में वरुणी निकले। मगर फिर जब निकला विष, अब ये विष निकलने के बाद में सब सोचने लगे कि इसको कौन ग्रहण करेगा।
तो विष जब निकलने लगा कि सोचा कि जो भी इसको लेगा, जिसको विष मतलब उनका था हलाहल, तो विष को ग्रहण करने वाला जीवित नहीं बचेगा। तो कोई भी नहीं ग्रहण करने लगा, समुद्र मंथन रुक गया। तो अब समुद्र मंथन आगे बढ़ाने के लिए स्वयं महादेव ने उस विष का ग्रहण किया, और विष को ग्रहण करने के बाद में जो माता पार्वती थे वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे, उन्होंने महादेव के कंठ में ही उस विष को रोक दिया। तो उसकी वजह से जो है आज भी भगवान शिव के ऊपर दूध दही का जो है वो अभिषेक किया जाता है, ताकि उनका जो शरीर है वो उससे ठंडा रहे, क्योंकि विष का जो प्रकोप था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा गर्म था कि वो उससे भगवान शिव के भी पसीने निकल गए थे। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद में निकली कामधेनु गाय, शंख निकला, उस और ऐरावत हाथी जो इंद्र की सवारी है, ऐरावत हाथी वो भी वहीं से निकला। ऐसी कई सारी बहुत सारी चीज़ें निकली, निद्रा भी समुद्र मंथन से निकली। मगर जब लास्ट में निकला वो निकला अमृत। अब बात हुई कि अमृत जो है वो बांटा जाए राक्षसों में और देवताओं में। अब जो है, अब जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ में स्थान ग्रहण कर गई थी, तो इस ये देखकर कि इतनी सुंदर मतलब देवी और उन्होंने मतलब देवताओं के साथ में चले गए, तो राक्षस क्रोधित हो गए। तो क्या किया, भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया और उस अमृत को बांटना शुरू किया। मगर उन्होंने क्या किया कि अमृत जो था वो देवताओं को पिला दिया था, और जो मतलब राक्षसों को उन्होंने अमृत की जगह कुछ और पिलाया। तो ये देखकर राक्षसों में से एक राक्षस ऐसा भी था जिसको पता चल गया कि ये हमारे साथ में भेदभाव हो रहा है। तो उसने क्या किया, अपना रूप बदलकर देवताओं में शामिल हो गया और अमृत को पी लिया। अब जब अमृत की वो बूंद पी थी उसने, राक्षस ने, तो उसके बाद में ये बात भगवान विष्णु को पता चल गई, और भगवान विष्णु ने अपना असली रूप लेके सुदर्शन चक्र से उसको काट दिया। मगर वो राक्षस जो था वो आज भी जिंदा है, जिससे आप लोगों को पता होगा, राहु और केतु। राहु उस राक्षस का सर माना जाता है और केतु उसका धड़, क्योंकि अमृत की बूंद उसने पी ली थी, जो अमृत है वो उसने पी लिया था, इसी वजह से वो अमर हो गया था। तो ये ही चीज़ थी जो समुद्र मंथन से बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें निकली। समुद्र मंथन एक बहुत ही ज़्यादा कारीगर स्थित हुआ था, और जब देवताओं ने अमृत पिया तो उसके बाद में उन्होंने राक्षसों को भी मतलब पराजित करके और पाताल लोक में भेज दिया। अदरवाइज़ राक्षस उनसे पराजित नहीं हो पाते। और यही नहीं, जब इतना राक्षसों को पराजित किया तो वापस से जो देवता, जो उनका जो सम्मान चला गया था शाप की वजह से, वो सम्मान भी धीरे धीरे लौटने लगा। सारी चीज़ें अपनी तरफ से स्थिर होने लगी, और वापस से बिल्कुल जो मतलब संचार है वैसे ही होने लग गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।